Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. I hope you have seen my previous video very carefully and done homework given by me. आज नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं. जैसा आपको पता है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड कहाँ से हमें मिलता है. फूड सोर्सेज हमने पढ़ा एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो फूड के सोर्सेज 2 सोर्सेज हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल आइटम्स के बारे में हमने पढ़ा कि सीरियल्स है, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, स्पाइसेस, शुगर, बेवरेजेस एक्सेट्रा आर फूड आइटम्स. मतलब प्लांट आइटम्स जो कि हमको किस प्लांट आइटम्स हैं जो हम फूड में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमने एनिमल आइटम्स पढ़े, एनिमल फूड आइटम्स पढ़े. जो एनिमल फूड आइटम्स हैं उसमें मेनली आता है मिल्क, मीट, एग और हनी. मिल्क जो है, मिल्क हमको किससे मिलता है? मिल्क गिव अस काऊ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा. मीट जो है वो चिकन, गोट, हैंस एक्सेट्रा. एंड एग्स जो है वो डक और हैंस. तो इस तरीके से हमने पढ़ा. हनी के बारे में पढ़ा कि हनी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है. हनी भी न्यूट्रिशियस होता है और उसमें क्या होते हैं? मिनरल्स, एंजाइम्स एंड शुगर एंड विटामिन्स. इसके अलावा जो हनी है, हनी मेड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर. फ्लावर का जो नेक्टर होता है, नेक्टर मीन्स जो स्वीट जूस होता है फ्लावर के अंदर, उससे वो हनी बनाते हैं. एंड देन जब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है तो वो हनी जो यूटिलाइज कर लिया जाता है हनी बीज के द्वारा. अब देखो, जो रियरिंग ऑफ हनी बीज है इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर. ये मैंने कल आपको बताया था. एपीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ हनी बीज टू कलेक्ट हनी ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर. अब ये इसके बाद में हमारा टॉपिक था व्हाट डू एनिमल ईट. एनिमल जो हैं वो क्या खाते हैं? तो एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स, ये 2 ही चीज़ें होती हैं ईडेबल. जो प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस देयर फूड एंड दे प्रोड्यूस आवर फूड ऑल्सो. वो हमारा फूड भी बनाते हैं, खुद का फूड भी बनाते हैं. सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, क्योंकि हम प्लांट के बनाए हुए प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या रहते हैं? डिपेंड होते हैं. तो वी आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी क्लासिफाइड. जो फीडिंग हैबिट्स हैं, खाने की आदतें हैं, उसकी अकॉर्डिंग एनिमल्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. हर्बीवोर्स मैंने कल लिखवा दिया आपको कि हर्बीवोर्स आर एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट. जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स. एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल काऊ, गोट, बफेलो, हॉर्स एक्सेट्रा. एंड दे हैव शार्प फ्रंट टीथ इज कॉल्ड इंसेजर टू बाइट प्लांट. इनके शार्प फ्रंट टीथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंसेजर. तो दे हैव शार्प फ्रंट टीथ is called incisor to bite plants and broad back teeth. चौड़े पीछे के टीथ होते हैं जिनको मोलर्स बोलते हैं, आर कॉल्ड मोलर्स टू ग्राइंड प्लांट्स, प्लांट को ग्राइंड करने के लिए. नेक्स्ट जो है वो है कार्निवोर्स. वो हमने स्टार्ट करेंगे आज हम. हर्बीवोर्स बच्चों समझ में आ रहा है? हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स कॉल्ड हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल लिखना है. फिर इनकी टीथ की क्या वो फीचर्स होते हैं. जो टीथ 2 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर और मोलर्स. जो इंसिजर शार्प टीथ होते हैं और ये जो शार्प टीथ हैं वो प्लांट को बाइट करने के लिए, काटने के लिए काम में आता है. और जो मोलर बैक ब्रॉड टीथ होते हैं वो प्लांट को ग्राइंड करने में यूज़ होता है. अब सेकेंड हमारा जो पार्ट है वो है कार्निवोर्स. कार्निवोर्स, देखो कार्निवोर्स जो हैं वो एनिमल ईटिंग फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स
are called carnivores. They eat flesh. Flesh किसको बोलते हैं? Flesh बोलते हैं मांस को. They eat flesh of other animals. Example: lion, tiger, एक्सेट्रा. लायन, टाइगर जो है ये सब क्या हैं? कार्निवोर्स हैं. दे हैव शार्प कैनाइन टू टीयर फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग मोलर टू ग्राइंड फ्लैश एंड बोन्स. इसमें देखो इनमें कैनाइन्स होते हैं, मतलब आपने लॉइन को कभी अगर जब लॉइन मुंह खोलता है तो आपने देखा होगा इस तरीके के टीथ होते हैं साइड से यूँ निकले हुए ऐसे. जब उसका मुंह खुलता है तो यहाँ पर टीथ होते हैं दो, नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से ऐसे टीथ होते हैं. ये होते हैं कैनाइन्स. इनको क्या बोलते हैं हम? कैनाइन्स टीथ. और ये कैनाइन्स टीथ जो होता है वो फ्लैश को टीयर करने के लिए, चीरने फाड़ने के काम में आता है, क्योंकि जो फ्लैश है उसको चीरना फाड़ना पड़ेगा खाने के लिए, तो इसलिए ये कैनाइन्स यूज़ होते हैं. तो इसकी जो फीचर है वो आप लिखेंगे they have sharp canines to tear मतलब चीरना फाड़ना, to tear flesh. Next, they have strong molar teeth. मोलर टीथ भी जो पीछे के टीथ होते हैं, बैक टीथ्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. टू ग्राइंड फ्लैश एंड बोन्स. सो carnivores, they eat flesh of other animals, example lion, tiger, etc. They have sharp canine teeth to tear flesh, and they have strong molar teeth to grind flesh and bones. ठीक है, तो ये हो गया आपके. इसके बाद में एक आता है स्क्वेंजर्स. जो स्क्वेंजर्स हैं वो इसी के अंदर आएंगे बच्चों. स्क्वेंजर्स क्या होते हैं? एनिमल लाइक जैकॉल्स एंड वल्चर्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स. डेड एनिमल्स के मांस को, डेड एनिमल के फ्लैश को ये खाते हैं और इन्हें कहते हैं हम स्क्वेंजर्स. और ये स्क्वेंजर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जितने भी एनिमल्स अगर डेड हो जाते हैं तो उसमें से स्मेल आएगी, बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे उसके ऊपर, तो उन सबको अगर वो खा जाते हैं ये जैकॉल्स और वल्चर्स, तो क्या हो जाता है? एनवायरनमेंट क्लीन रहता है और वो डेड बॉडीज़ नहीं रहती एनवायरनमेंट में. सो दीज आर फ्रेंड ऑफ दीज एनिमल्स कॉल्ड फ्रेंड ऑफ आवर एनवायरनमेंट. ये हमारे एनवायरनमेंट के फ्रेंड हैं और बिल्कुल एक तरह से एनवायरनमेंट को क्या रखते हैं? क्लीन रखते हैं. इसीलिए जंगल जो है, जंगल में आपने नोटिस किया होगा अगर कभी जंगल जाते हैं तो उसमें स्मेल वगैरह नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे ये एनिमल्स होते हैं, स्क्वेंजर्स होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट को क्या रखते हैं? नीट एंड क्लीन रखते हैं. तो कार्निवोर्स के बारे में ये लिखा दिया मैंने आपको. मैं स्क्वेंजर्स की डेफिनेशन लिखवाऊँगी. Scavengers. Scavengers, jackals and vultures that jackals and vultures that eat
flesh of dead animals are called scavengers. Are called scavengers, and such their feeding habit, they help in keeping the forest and surrounding clean. ठीक है, तो they help to keep surrounding and forest क्लीन. ठीक है, ये हेल्प करते हैं सराउंडिंग और फॉरेस्ट को क्लीन रखने में. सो दीज आर फ्रेंड ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो यहाँ तक हो गया बच्चों. जो वल्चर स्क्वेंजर्स मैंने आपको बता दिया. स्क्वेंजर्स जो हैं वो क्या हैं? जैकॉल एंड वल्चर्स. They eat flesh of dead animals are called scavengers and they help to keep surrounding and forest clean. अब स्क्वेंजर्स के बाद में हमारे आता है omnivores. omnivores देखो, omnivores वो एनिमल्स हैं. ये स्क्वेंजर्स जो हैं ये तो मैंने इसी में कार्निवोर्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि है तो 3 कैटेगरीज में ही डिवाइड है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores. जो कार्निवोर्स हैं वो फ्लैश ईट करते हैं. मैंने बताया कि दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. और कार्निवोर्स में ही स्क्वेंजर्स आएंगे, क्योंकि स्क्वेंजर्स भी फ्लैश ईट करते हैं. बस डिफरेंट क्या है कि जो कार्निवोर्स होते हैं वो जो हैं वो डेड एनिमल का जो फ्लैश है वो ईट नहीं करते, जबकि स्क्वेंजर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स, जो मरा हुआ जानवर है, उसको खाते हैं. तो वो होते हैं स्क्वेंजर्स. अब थर्ड कैटेगरी जो है वो है omnivores. omnivores देखो बीच के एनिमल्स हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी, एनिमल्स को भी खाते हैं. तो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स इज कॉल्ड omnivores. तो इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा? एनिमल्स दैट ईट both plants and flesh of other animals. वो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो बोथ मतलब दोनों प्लांट्स को भी और दूसरे एनिमल के फ्लैश को भी खाते हैं, उनको हम बोलते हैं omnivores. omnivores जो हैं उनके एग्जाम्पल्स में आपके आएगा बियर, क्रो, डॉग, कैट एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं? omnivores के एग्जाम्पल्स हैं, जो फ्लैश ईटिंग भी हैं और प्लांट ईटिंग या प्लांट प्रोडक्ट ईटिंग भी होते हैं. तो omnivores हो गया कंप्लीट. omnivores के बाद में एक आपका टॉपिक आता है डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? देखो, डीकम्पोजर्स जो हैं वो लिविंग आर वेरी टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई विच फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स एंड डीकम्पोज दैम. देखिए, हम देखते हैं कि जंगलों में भी जैसे एनिमल्स जो हैं वो डेड होते हैं, प्लांट्स जो हैं वो डेड होते हैं, पर फिर भी इतनी गंदगी नहीं होती, कहीं पे भी इतना अनटाइडी नहीं होता. वहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है बहुत फ्रेश और क्लीन हमें दिखाई देता है. तो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि
फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पर एक तो वाइल्ड एनिमल्स जितने स्क्वेंजर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया, जो स्क्वेंजर्स होते हैं वो मरे हुए जो एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनको खा लेते हैं, तो वो उस तरह से सफाई हो जाती है। दूसरी जो डीकम्पोजर्स होते हैं फॉरेस्ट में, वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल को क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और डाइजेस्ट करने की वजह से जो एनवायरनमेंट होता है फॉरेस्ट का वो क्या रहता है, क्लीन रहता है। सो दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। तो डीकम्पोजर की डेफिनेशन अपन लिखते हैं, decomposers, they are very tiny organism like bacteria and fungi which feed on dead and decaying plants and animals, dead and decaying plants and animals, and decompose them. They keep clean our nature, हमारे नेचर को, प्रकृति को क्लीन रखते हैं। दे कीप क्लीन आवर नेचर। तो डीकम्पोजर समझ में आया बच्चों आपको? दे कीप द सराउंडिंग क्लीन। Decomposers, they are very tiny organisms like bacteria and fungi which feed on dead and decaying plants and animals and decompose them. They keep our environment clean, our surrounding clean, our nature clean. तो ये हो गया, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना, जिसमें है बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट एनिमल कैन बी, जो क्लासिफाइड वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड हुआ है। कितना? फर्स्ट था हर्बीवोर्स आर द प्लांट्स और द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है। कार्निवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, वो कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स में स्क्वेंजर्स पढ़ा जो डेड एनिमल्स को ईट करते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा ओमनिवर्स आर द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स को भी ईट करते हैं और प्लांट्स को भी ईट करते हैं। तो ये हो गया, ये आपका चैप्टर हो गया। इसके बाद में एक छोटी सी टॉपिक आपको दे रखा है, वो है ऑलवेज रिमेंबर फूड इज़ प्रीशियस। देखो फूड जो है वो बहुत प्रीशियस है। आज हमको फूड मिल रहा है पर कुछ लोग हैं जो उस 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। सो फूड बच्चों, फूड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। आज जो लाइफ में सबसे प्रीशियस जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वो क्या है? हमारा फूड। सो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हमें यूज़ में लेना है हम उतना ही यूज़ में लें। कभी भी खाने को वेस्ट ना करें, इधर उधर फेंकें नहीं। अगर ज़्यादा बनता है तो उसे क्या करना चाहिए? हमें किसी को दे देना चाहिए, किसी को खिला देना चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो। सो ऑलवेज रिमेंबर फूड इज़ प्रीशियस फॉर ऑल ऑफ अस, should not be wasted. Many people in the country are suffering from food shortage. बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में हैं जो फूड शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं। Do not leave food uneaten in your plate. So प्लेट में कभी भी खाना बिना खाया हुआ बचा नहीं होना चाहिए। हमेशा पूरा कंप्लीट फूड आपको खाना है। Food should be stored properly for future use. Food should be preserved in such a way so that it is not spoiled by microorganisms, rats, etc.
जो फूड है अगर आप उसको फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रख रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि उसको जो कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रैट्स हैं वो, या दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको स्पॉइल्ड ना करे। सो फूड जो है वो क्योंकि हमारी एक बेसिक नीड है, इसलिए हमें उसको क्या करना चाहिए, उसका बहुत ही तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए। जितना खाना हो उतना ही हमें प्लेट में डालना चाहिए। सो ये चैप्टर जो है बच्चों ये कंप्लीट हो गया है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस चैप्टर। पूरी तरीके से मैंने आपको जो जो टॉपिक था एकदम क्लियरली आपकी बुक वाइज समझाया है, और जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आप कर रहे होंगे। और आज का जो होमवर्क है वो भी मैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहीं करवाऊंगी और कुछ मैं जो है वो होमवर्क में दूंगी। तो देखिए एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ करवा रही हूँ आपको। वो है हनी का, हनी जो है वो कैसे बनता है, ये वाला क्वेश्चन था। ये मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप लोग लिख लें। हाउ इज हनी मेड? समझा तो मैंने दिया था और काफ़ी कुछ लिखवा भी दिया था, बट एकदम प्रॉपरली मैं आंसर इसका आपको करवा रही हूँ। ये लॉन्ग का 6th क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। हाउ हनी मेड, हनी कैसे बनता है, ठीक है। तो हनी इज मेड बाय हनी बी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हनी is made by honey bee from the nectar of flower। फ्लावर का जो जूस होता है, स्वीट जूस जो होता है उससे, उसको बोलते हैं नेक्टर, उससे बनता है फ्लावर। रीगर्जिटेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन इज द प्रोसेस, is a process that honey bees change nectar, honey bees change nectar into honey and store it as a primary food source in honeycombs inside the beehive। Rearing of honey bees for honey
in large scale is called apiculture. That's it. आंसर एक बार मैं समझा देती हूँ आपको. हाउ हनी मेड, हनी कैसे बनता है. हनी इज मेड बाय हनी बी, हनी बीज के से बनता है. फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के नेक्टर से. रीगर्जिटेशन इज अ प्रोसेस दैट हनी बी चेंज नेक्टर इनटू हनी. रीगर्जिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो नेक्टर है वो हनी में चेंज हो जाता है. एंड स्टोर इट एज ए प्राइमरी फूड सोर्स इन हनी कॉम्स इनसाइड द बी हाइव. देखो बी हाइव क्या होता है, जो हनी बीज का जो छत्ता होता है उसको बोलते हैं बी हाइव्स. और बी हाइव्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए होते हैं और उन पार्ट्स में ये उनको बोलते हैं हनी कॉम्स, है ना. उसके काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स बन रखे होते हैं, कॉलम्स बने हुए होते हैं और उनको बोलते हैं हनी कॉम्स. और इन हनी कॉम्स में ये स्टोर रहता है, प्राइमरी फूड के फॉर्म में स्टोर रहता है हनी. द रियरिंग ऑफ हनी बी, हनी बी को पालना फॉर हनी, हनी के लिए इन लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर इज कॉल्ड एपीकल्चर. तो हनी बीज को रियर करना फॉर हनी इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर. तो ये सारा आपका आएगा हनी में कि हनी जो है वो कैसे बनता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना. और आज का जो होमवर्क है वो मैं दे रही हूँ आपको. तो होमवर्क लिखो. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर द टीथ, हाउ आर द टीथ ऑफ herbivores different from carnivores. जो टीथ है हर्बीवोर्स के टीथ कार्निवोर्स के टीथ से किस तरीके से डिफरेंट है. ये मैंने 2 पॉइंट्स में आपको दोनों के लिखवाए हैं, वो दोनों ही आपको लिखना है. तो आप क्या करना है, एक इस तरीके से भी कर सकते हो, आप टेबल बना सकते हो. हर्बीवोर्स इधर लिखो, कार्निवोर्स इधर लिखो और उसमें इधर की जो हर्बीवोर्स हैं उसके शार्प फ्रंट टीथ होता है जिसको इंसिजर्स बोलते हैं. इधर लिख सकते हो कि शार्प फ्रंट टीथ जो होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं जो टीयर करने के काम में आते हैं. दैट्स इधर मोलर्स के बारे में दोनों के लिख सकते हो. तो आप इससे भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. सेकेंड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन herbivores and carnivores on the basis of their food habit. Third question, what is scavengers? What is scavengers? Give 2 examples. And fourth question, what is decomposers? Give an examples.
गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस बच्चों आज का होमवर्क है आपका। हाउ आर द टीथ हर्बीवोर्स डिफरेंट फ्रॉम कार्निवोर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स के टीथ आपस में किस तरह से डिफरेंट है ये लिखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, फूड हैबिट के बेसिस पे जो इनकी डेफिनेशन है वो आएगी इसमें, और इसमें आप टीथ का भी लिख सकते हो। फिर थर्ड है व्हाट इज स्क्वेंजर, स्क्वेंजर्स की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है। 2 एग्जाम्पल वल्चर एंड जैकॉल आर 2 एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेंजर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज डीकम्पोजर, डीकम्पोजर की डेफिनेशन टिनी ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, वो डेफिनेशन लिखनी है आपको। एंड गिवन एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे फंगस एंड बैक्टीरिया। सो ये प्रॉपरली आपको होमवर्क जो है वो अपनी कॉपी में उतारना है, और इसको राइट बिल्कुल करके आपको लर्निंग भी आपके साथ साथ होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपका एक टेस्ट होगा। सो आप लर्निंग भी साथ के साथ करते रहें। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।